बात तो सुनिए, मैं भी त्योहार जा रहा हूँ, ये घर जा रहे हैं अपने, रहम तो कीजिए मुझ पर, भूख हड़ताल पे हूँ सुबह से, कुछ तो रहम कीजिए, बोलने तो दीजिए। Give me 8 minutes at least. Don't do injustice with me, please, for God's sake. You start, Mr. Start. सर आज 10 दिसंबर का दिन है। दे रहे हैं बिठाओ सर, दे रहे हैं। सर आज 10 दिसंबर का दिन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है आज मेरा फास्ट है। मैं इस हाउस में से ही ऐलान करके गया था कि आई एम ऑन ए फास्ट टुडे ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे टू रिमेंबर पीपल ऑफ देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर, इससे पाक दिन मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आज जब इस हाउस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस हो रहे हैं और मैं उस जम्मू कश्मीर से आया हूं जहां के लोगों ने मुझे, जब यहाँ भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात चली, करोड़ों की बात चली, तो मुझे जेल में बिठाकर 10 रुपया खर्च किए बगैर 2 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेज दिया। आज मैं उन अपने लोगों को इस पार्लियामेंट हाउस से शुक्रिया भी अदा करता हूं, सलाम भी करता हूं। और साथ ही मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में कैसे इलेक्शन हुआ, लेकिन अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह तमाम सरकारी एजेंसियों की गुंडागर्दी दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन करवाया और मैं जेल में रहते हुए जीत गया, मैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं अपने लोगों की तरफ से। आप ताली मत बजाइए, मुझे आपसे अब 2 बातें करनी है। तो ये बात आ गई आपकी बात, नहीं, आप इनकी बात भी करिए। इंजीनियर साहब सर आपने जिस तरह से अब बात करने दीजिए ना सर। जज्बात की तर्जुमानी की है, शुक्रिया वो आपके पूरे वतन तक चली। शुक्रिया। अब नहीं, शुक्रिया सर, आप मुझे इनसे भी बात करें, इनसे प्लीज आज खुदा के वास्ते मुझे आज 2-4 मिनट दीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लीजिए, जेल से बी सीरियस फॉर ए व्हाइल प्लीज, फॉर गॉड सेक, डोंट मेक मॉकरी ऑफ दिस हाउस। आपकी देशभक्ति हमने देखी, जब वंदे मातरम पर डिबेट था, कोई नहीं था यहाँ पर, हमें आप क्लास में बिठा के रखते हैं, भाग जाते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, या तो एक ऐसा कानून लाइए आप कि आप जेल से किसी को लड़ने मत दीजिए, या अगर लड़ता है कोई तो फिर उसे कम से कम दुनिया में फिर बात बाहर निकलती है कि आप उनसे फिर पैसा लेते हैं, शायद ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। उसी तरह आपने सर कौन सा कानून है, जब आपने डिलिमिटेशन कश्मीर में किया J&K में, तो कश्मीर में आपने सिर्फ 1 सीट बढ़ा दी, जम्मू खिते में 5 बढ़ाई, लड़ा दिया खुद को एक दूसरे से, और कहाँ पर देश में 5 MLA नॉमिनेट होते हैं। आप मुझे इंडिया अलायंस से 1-2 बातें करने दीजिए प्लीज। एक बात कह के खत्म करिए सर, खुदा के वास्ते प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आप सर, बोलने दीजिए ना। अरे सर प्लीज देखे ना, प्लीज देखे, बात तो सुनिए, मैं भी त्योहार जा रहा हूँ, ये घर जा रहे हैं अपने, रहम तो कीजिए मुझ पर, भूख हड़ताल पे हूँ सुबह से, कुछ तो रहम कीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं पप्पू यादव जिनको मुझे उनका सम्मान है, सर सुनिए ना प्लीज, मैं वहाँ आऊँगा फिर। मैं ये इंडिया अलायंस से बात करना चाहूँ, आप फैसला कर दो। आप तो एक तरफ कहते हैं वोट चोरी होती है, आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हमारी स्टेट के बड़े लीडर हैं वो कहते हैं इलेक्शन फेयर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मैं इसलिए हारा क्योंकि वहाँ पर इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन थी। उनके MPs यहाँ कहते हैं नहीं इलेक्शन फेयर हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ। आप आज ये फैसला कर लें, सिर्फ अगर वाकई आपको आगे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इतिहास में सबक लेना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने सही कहा एंटी नेशनल एक्ट, तो 1987 को मत भूलिएगा आप। 1987 में आपके सवाल आ गए, सैयद अली गिलानी, लोन, यासीन मलिक, उन सबको तशद्दुद किया, उनके मुंह में उंगली आलू डाल दिए। वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्ट था, उसकी वजह से लोग वहां पर मिलिटेंट बने। उस इंटरनेशनल एक्ट की कीमत आज आपको चुकानी पड़ रही है पूरे कंट्री को, उसके लिए आपको भी जवाब देना है।